गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है महाभारत की एक कहानी, जिसमें हम जानें कि भरी सभा में श्री कृष्ण ने एक राजा का सिर धड़ से अलग क्यों किए दिया था। क्यों शिशुपाल ने भरी सभा में श्री कृष्ण का किया अनादर। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को और बताते हैं हम आपको इसके बारे में। जब श्री कृष्ण ने पांडवों की सभा में छेदी राज शिशुपाल का सिर एक झटके में धड़ से अलग कर दिया। इस वध की कहानी शिशुपाल के जन्म से लिख दी गई थी। तो चलिए क्या थी वो कहानी, चलिए जानते हैं। महाभारत काल में श्री कृष्ण ने अनेक असुरों और भ्रष्ट लोगों का वध किया था। इनमें से एक है राजा शिशुपाल। एक बार पांडवों और कौरवों से भरी सभा में शिशुपाल ने श्री कृष्ण की योग्यता पर सवाल उठाए। शिशुपाल ने कृष्ण को भद्दी बातें कहकर उनका भ्रष्ट अपमान किया। शिशुपाल ने भरी सभा में सुदर्शन चक्र से एक झटके में राजा शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। महाभारत काल की यह पौराणिक कथा बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। तो चलिए जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक शिशुपाल श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था। उसने छेदी के राजा दम घोष के यहाँ जन्म लिया था। जन्म के समय शिशुपाल की शरीर विचित्र था। उसके 3 आंखें और 4 हाथ थे। यह देखकर शिशुपाल के परिवार वाले अचंभे में पड़ गए। तभी एक आकाशवाणी हुई कि सही समय आने पर शिशुपाल की अतिरिक्त आंखें और हाथ गायब हो जाएंगे, मगर जिस व्यक्ति के जरिए यह चमत्कार होगा वो ही शिशुपाल की मृत्यु का कारण बनेगा। शिशुपाल ने श्री कृष्ण को गोद में उठाया तो यह हुआ चमत्कार। कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण अपनी बुआ के यहाँ गए। वहां शिशुपाल को देखकर उनके मन में बहुत प्यार उमड़ पड़ा। उन्होंने जैसे ही दुलार करने के लिए शिशुपाल की अपनी गोद में उठाया, उसके अतिरिक्त आंखें और हाथ गायब हो गए। यह चमत्कार देखकर शिशुपाल के परिवार वाले खुश हो गए, लेकिन अगले ही पल मायूसी छा गई, क्योंकि आकाशवाणी के मुताबिक जो व्यक्ति के जरिए शिशुपाल के अतिरिक्त आंख और हाथ गायब होंगे वही उसका काल बनेगा। जब श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो उन्होंने अपनी बुआ को आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वह शिशुपाल की 100 गलतियां माफ कर देंगे, यानी कि शिशुपाल अगर 100 गलतियां भी करता है तो वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आगे चलकर शिशुपाल छेदी का राजा बन गया। पांडवों ने बुलाई सभा। एक बार पांडवों ने राजस्व यज्ञ का आयोजन किया। इसमें सभा श्री कृष्ण, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कौरवों के साथ सभी महान ऋषियों और समस्त राजाओं के राज्यों को भी आमंत्रित किया गया। छेदी राज शिशुपाल भी सभा में मौजूद था। यज्ञ खत्म होने के बाद युधिष्ठिर को सभी महात्माओं की पूजा करनी थी। तब उनके मन में दुविधा पैदा हुई कि वह सबसे पहले किसकी पूजा करें। तब युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से इसका समाधान पूछा। भीष्म ने कहा कि श्री कृष्ण परम वंदनीय है, इसलिए उनकी सबसे पहली पूजा की जानी चाहिए। जैसे ही युधिष्ठिर श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए आगे बढ़े, शिशुपाल ने अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। शिशुपाल ने श्री कृष्ण की पूजा की पहले पूजा करने पर सवाल उठाए। युधिष्ठिर ने कहा कि भीष्म पितामह की आज्ञा से उन्होंने श्री कृष्ण की पूजा करने का फैसला लिया। शिशुपाल, उन्हें रोकने वाला कौन होता है। शिशुपाल का क्रोध आ गया। उसने युधिष्ठिर के साथ साथ श्री कृष्ण को भी भला बुरा कहना शुरू कर दिया। तब श्री कृष्ण उठे और शिशुपाल को शांत रहने के लिए कहा। उन्होंने समझाया कि वह उसकी 100 गलतियां माफ कर देंगे, लेकिन जैसे ही 100 से एक भी ज्यादा गलती की तो वह उसका वध कर देंगे। श्री कृष्ण ने शिशुपाल को बचपन की पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उनकी गोद में आते ही उसके अतिरिक्त हाथ और आंख गायब हो गए थे। शिशुपाल ने कृष्ण की एक ना सुनी और लगातार उनका अपमान करता चला गया। भरी सभा में वह श्री कृष्ण के साथ भीष्म, द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर को भी भद्दी बातें कहने लगा। श्री कृष्ण ने आखिरी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अब तक तुमने 100 गलतियां कर दी, जिसकी वजह से तुम्हारा वध कर देना चाहिए, मगर तुम्हारी माता को दिए वचन के अनुसार मैंने सारी गलतियां माफ कर दी। अगर तुमने एक और गलती की तो ये तुम्हारी वध हो जाएगा। शिशुपाल को श्री कृष्ण की यह बात मजाक लगी। वह फिर से श्री कृष्ण के परिवार के बारे में भला बुरा कहने लगा। अगले ही पल श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र निकाला और एक झटके में शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया।
सभा में मौजूद हर एक शख्स बेहद बस देखता ही रह गया। तो ये थी कहानी गाय शिशुपाल की कि क्या उसने भरी सभा में श्री कृष्ण जी का अपमान किया था। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको चैनल की हमारी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।